दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी के स्प्रिंग अप यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, रीट 2021 के नोटिफिकेशन संबंध में एजुकेशन क्वालिफिकेशन को लेकर हम आज डिटेल से बात करेंगे। काफ़ी संशय हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन को लेकर कि सर हम इस रीट के लिए एलिजिबल है या नहीं। काफ़ी स्टूडेंट के क्वेश्चन आए हैं, तो उसी के लेकर हम आज बात करते हैं। जो लेवल फर्स्ट है उसके लिए जो कैंडिडेट को न्यूनतम 50 अंकों के साथ उच्च माध्यमिक या समकक्ष प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्ष का डिप्लोमा जिस भी नाम से जाना जाता है उत्तीर्ण या अंतिम वर्ष में अध्ययनरत हैं तो भी इसके लिए आवेदन कर सकता है। यानी कि आप +2 50% अंकों के साथ एंड पास या अपीयरिंग फाइनल ईयर ऑफ 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन जिस भी नाम से जाना जाता है, यानी कि STC आपका फाइनल ईयर में आप हैं और +2 में आपके 50% अंक हैं तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद में हम बात इसको देखिए, एजुकेशन क्वालिफिकेशन को लेकर भी हम बात करेंगे। रिजर्व कैटेगरी जो भी कैंडिडेट हैं SC ST और विडो कैटेगरी और इत्यादि जो भी कैटेगरी हैं उनके लिए आपका जो यहाँ पर 50% अंक दे रखा उसको करके 45% किया गया है। तो ये आपको इस वीडियो के डिटेल में अगर हम बात करेंगे तो वहाँ पर काफ़ी सारे बिंदु पर डिस्कस करेंगे, तो इस वीडियो के साथ बने रहिएगा। और न्यूनतम 45 अंकों के साथ अगर आप 12th पास हैं या इसके समकक्ष कोई भी बोर्ड अलग अलग जगह कोई भी बोर्ड 12th पास हैं तो और प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा जिस भी नाम से जाना जाता है उत्तीर्ण हैं और राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मान्यता मानक और क्रियाविधि विनियम 2002 के अनुसार प्राप्त किया है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और उसके बाद में आपका है ये देखिए, न्यूनतम आपका 50% अंकों के साथ 12th होना चाहिए एवं उसके बाद में आपका 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में स्नातक किया है। B.Ed नाम से जो कोर्स है उसका अगर किया है या फिर उसमें अध्ययन फाइनल ईयर में अध्ययनरत हैं तो भी आप इसके लिए इस परीक्षा में बैठ सकते हैं। और न्यूनतम 50% अंकों के साथ आपने 12th किया है और उसके बाद शिक्षा छात्र विशेष शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा या उसके अंतिम वर्ष में अध्ययनरत हैं तो भी आप इस परीक्षा में बैठ सकते हैं। यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात है कि आप ऐसा नहीं कि इसमें 45% यहाँ पर डायरेक्टली मेंशन कर दिए गए हैं। जो भी अभी यहाँ पर बताया गया है कि 2002 के अनुसार प्राप्त किया गया हो, यहाँ पर देखो ये कंडीशन दे रखी है उसके हिसाब से अगर 45% और प्लस आपने 2 वर्षीय STC किया है तो आप इसके लिए बैठ सकते हैं। और ये इम्पोर्टेंट बहुत शानदार बात है, यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर स्नातक एवं प्रारंभिक शिक्षा में आपने द्विवर्षीय डिप्लोमा किया है चाहे जिस भी नाम से जाना जाता है उत्तीर्ण किया है, ग्रेजुएशन एंड 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन तो आप इसके लिए बैठ सकते हैं। और ये मज़े की ये बात है कि आप लेवल 2 में भी बैठ सकते हैं। स्नातक और प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा किया है तो आप देखिए यहाँ पर सेम कंडीशन है, ये देख लीजिए ग्रेजुएशन एंड 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन और यहाँ पर भी ग्रेजुएशन 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन ये देखिए। तो आप लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड के लिए दोनों के लिए ये कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं जिन ग्रेजुएशन और 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन में किया है। और यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात ये थी कि जो ABC और E ये सामान्य शिक्षा के लिए आवेदन कर सकेंगे। ऊपर जो हम बिंदु ये रीड किए थे और बिंदु D है वो केवल विशेष शिक्षक जो पद हैं उसके लिए बिंदु D वाले कैंडिडेट हैं वो आवेदन कर सकेंगे। यानी +2 और शिक्षा शास्त्र यानी विशेष शिक्षा में जो डिप्लोमा STC होता है उसका कोर्स कर रखा है या अंतिम वर्ष में अध्ययनरत हैं तो वो इस पोस्ट के लिए आवेदन कर सकेगा। हम बात करते हैं आगे लेवल सेकंड की कक्षा 6 से 8 के जो कैंडिडेट उनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन। और यहाँ पर बात करते हैं ग्रेजुएशन होना चाहिए और
यहाँ पर हमने इस पॉइंट पर अभी डिस्कस किया था कि ग्रेजुएशन और 2 ईयर डिप्लोमा एलिमेंट्री एजुकेशन है तो वो इसके लिए आवेदन कर सकता है। और बिंदु बी पर डिस्कस करते हैं कि न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक या स्नातकोत्तर, यानी कि आपका 50% अंकों के साथ BA, BCom या फिर BSc है, या फिर आपका है स्नातकोत्तर, यानी कि स्नातकोत्तर में आपका PG डिग्री हो गई, कोई भी MA, MCom, MSc, अगर कोई भी, या तो इसमें आपका BA में हो जाए या फिर आपका PG में हो जाए 50%, एवं B.Ed कोर्स उत्तीर्ण हो या फिर B.Ed के अंतिम वर्ष में अध्ययनरत हो तो भी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग रखते हैं, यानी कि आप SC ST और विडो PH इत्यादि कैटेगरी से बिलोंग रखते हैं तो आपको 45% यहाँ पर एजुकेशन आपकी यहाँ पर स्नातक में चल जाएंगे। यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात है, वहाँ पर आगे हम बात करेंगे उसका डिटेल में दे रखा है नोट बनाकर, तो उसके बारे में हम देखेंगे आगे। और C पॉइंट देखिएगा आप, और न्यूनतम 45 अंकों के साथ आप स्नातक एवं शिक्षा शास्त्र में 1 वर्ष स्नातक, यानी 45 अंकों के साथ आपने स्नातक किया है और शिक्षा शास्त्र में 1 वर्ष स्नातक जो उत्तीर्ण किया है और राष्ट्रीय परिषद मानक के विनियम के अनुसार प्राप्त किया है तो उसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। और न्यूनतम 50% अंकों के साथ आपने, ये देखिए, न्यूनतम 50% अंकों के साथ में आपने उच्चतर माध्यमिक या इसके समकक्ष, और यानी कि आप 50% अंकों के साथ 12th और 4 वर्ष प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में स्नातक BLED में उत्तीर्ण किया है या अंतिम वर्ष में देने तो भी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और ई मोड देखते हैं कि 50% अंकों के साथ आपने 12th या इसके समकक्ष और 4 वर्षीय जो भी इंटीग्रेटेड कोर्स चलता है BA, BSc ED, BA ED, BSc ED इस नाम से कोर्स जाना जाता है, वो कोर्स किया है या फिर उसमें अध्ययनरत हैं फाइनल ईयर में तो भी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। बिंदु F पर चर्चा करते हैं कि न्यूनतम 50% अंकों से स्नातक या स्नातकोत्तर एवं 1 वर्षीय BEd आपने किया है, वो भी विशेष शिक्षा में या BEd विशेष में अंतिम वर्ष में अध्ययनरत हैं तो भी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और 50% अंकों के साथ स्नातक होना चाहिए या फिर आपका स्नातकोत्तर होना चाहिए। और आगे हम बात करते हैं कि आपका, और वहाँ पर हमने बात किया था कि उपरोक्त में से A से E तक सामान्य शिक्षा के लिए और बिंदु F के लिए जो कैंडिडेट हैं वो विशेष शिक्षा के लिए आवेदन कर सकेंगे। यहाँ देखिए ये F बिंदु है, ये कैटेगरी का जो है विशेष शिक्षक के लिए ही ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन रखते तो विशेष शिक्षक पोस्ट के लिए आवेदन कर सकेंगे। और उसके बाद में हम बात करते हैं, यहाँ देखिए ये रहा इम्पोर्टेंट बात है यहाँ पर, ये इस बात को देखिएगा आप। और ये कोई रिट लगी थी उसके बारे में सुशील सोमपुरा व अन्य राज्य सरकार के संबंध में, और रिट 2021 में इन कैंडिडेट को भी आवेदन करने का मौका दिया गया है। यहाँ पर मेंशन है कि कौन कौन से कैंडिडेट भी आवेदन कर सकते हैं। ये देखिएगा, ऐसे सभी अभ्यर्थी जिन्होंने राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCT की अधिसूचना 27/9/2007 के जारी होने से पहले शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में प्रवेश ले लिया था, उन्हें सीनियर सेकेंडरी +2 या समकक्ष स्नातक स्तर या फिर समकक्ष परीक्षा में न्यूनतम प्राप्त करने की बाध्यता नहीं है। जम्मू कश्मीर, यानी कि आपने BEd या फिर STC 27/9/2007 से पहले अगर कर लिया है तो उसके लिए आपका जो +2 में या फिर ग्रेजुएशन के लिए बाध्यता है 45% वाली, तो वो उसमें ये आपकी नहीं है। कब से? ये 27/9/2007 से अगर पहले कर लिया। और सेकंड यहाँ पर दे रखा है कि ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने राष्ट्रीय अध्यापक NCT की अधिसूचना 27/9/2007 के जारी होने के बाद राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCT की अधिसूचना
31/8/2009 जारी होने के बीच की अवधि में अगर आप प्रवेश लिया था तो उसके लिए +2 या यानी कि एसटीसी के लिए +2 और बीएड के लिए स्नातक में और जम्मू कश्मीर में भी अगर आप बीएड या एसटीसी के लिए प्रवेश लिया है तो उसके लिए भी न्यूनतम 45 की अनिवार्यता लागू रहेगी। इस वहाँ पर से भी आपने किया है इन अवधि के बीच में तो भी आपकी 45% की अनिवार्यता लागू रहेगी। अगर आपका 45% है और आपने किया है और यानी 31/8/2009 से पहले अगर आपने कर लिया है 45% की अनिवार्यता के साथ तो आप इसके लिए आवेदन कर सकेंगे। और ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटी की अधिसूचना 31/8/2009 के जारी होने के बाद यानी कि इस स्थिति के बाद में शिक्षक परिषद में प्रवेश लिया यानी कि एसटीसी या बीएड में प्रवेश लिया है +2 या स्नातक स्तर में न्यूनतम आपका 50% अंक की बाध्यता अवश्य होगी। यहाँ पर देखिए कंपलसरी है, यानी कि आप ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने 31/8/2009 के बाद में एसटीसी या बीएड में प्रवेश लिया है तो उनके लिए +2 या फिर ग्रेजुएशन में 50% की कंपलसरी रहेगी। और जम्मू एवं कश्मीर की उक्त तिथि के बाद शिक्षक परिषद में प्रवेश लेने वाले अभ्यर्थियों के लिए भी न्यूनतम 50% अंकों की अनिवार्यता लागू रहेगी। यहाँ पर स्पष्ट मेंशन है कि आपका 31/8/2009 के बाद में अगर आपने प्रवेश लिया है जिस भी कोर्स के नाम से जाना जाता है और एसटीसी या बीएड में तो ग्रेजुएशन और +2 में आपका 45, एसटीसी के लिए +2 और ग्रेजुएशन के लिए आपका ग्रेजुएशन, बीएड के लिए आपका ग्रेजुएशन तो 40 इसमें 50% की अगर सामान्य कैंडिडेट हैं तो आपके लिए 50% अनिवार्य रहेंगे। और बाद में अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग रखते हैं यानी कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस, विशेष योग्यजन, विधवा, तलाकशुदा महिला अभ्यर्थियों को निर्धारित शैक्षणिक योग्यता में 5% की छूट दी जाएगी। यहाँ पर स्पष्ट मेंशन है अगर रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट के +2 या फिर एसटीसी के लिए +2 और बीएड वालों के लिए ग्रेजुएशन में 45% हैं और आपने 31/8/2009 के बाद में 31/8/2009 के बाद में अगर आपने बीएड या एसटीसी में प्रवेश लिया है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकेंगे। वो भी वही कैंडिडेट जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति यानी पिछड़ा ये रिजर्व कैटेगरी की जहाँ दे रखी हैं उसी वाले कैंडिडेट को 5% की छूट रहेगी। दोस्तों ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ जो भी रीट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को लेकर संशय में उनके साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। और इसी प्रकार की इंफॉर्मेटिव वीडियो हम बनाते रहते हैं और रीट के संबंध में हम काफ़ी सारी सीरीज बनाएंगे, उसमें लैंग्वेज संबंधित काफ़ी अपडेटेड वीडियो आपको देंगे, उसमें संस्कृत लैंग्वेज के काफ़ी सारे टॉपिक क्लियर करवाएंगे। तो आप इस हमारे चैनल से नहीं जुड़े तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इस दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हुए नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।